If you're new into calisthenics and you want to learn skills like muscle up, handstand, etc., इन skills को learn करने से पहले हमें अपने कुछ basics को strong करना पड़ता है। इन चीज़ों को हमें कुछ extent तक train करना पड़ता है जिससे हम skills में move on करें तब हमें दिक्कत ना हो। जब मैंने अपनी calisthenics journey को start किया था तो मेरा भी starting का ये goal था कि मुझे 10 pull-ups, 20 push-ups and 15 dips इन सब को achieve करना है। लेकिन दिक्कत ये हुई push-ups, डिप्स, स्क्वाट्स इन सब चीज़ों को तो मैं आराम से 20-30 रेप्स तक ले जाता था, लेकिन जब बात आई पुलअप्स की मैं मुश्किल से 6 से 7 रेप्स कर पाता था, वो भी प्रॉपर फॉर्म के साथ। कभी कभी तो वो भी नहीं हो पाता था। इस चीज़ के लिए मैंने बहुत रिसर्च की, बहुत सारे वीडियोस देखे एंड जो सबसे बेस्ट तरीका निकल के आया वो था EMOM। एंड ये वो वाली EMOM नहीं है जैसा कि तुम सोच रहे हो। इसका मतलब होता है एवरी मिनट ऑन द मिनट। इसके अलावा भी बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, लेकिन मैं सिर्फ उन्हीं चीज़ों को शेयर कर रहा हूँ जो कि मुझ पे वर्क किए हैं एंड मैं गारंटीड हूँ कि तुम में भी वर्क करेंगे। इसका बेसिक मतलब ये होता है कि जब तुम्हें अपने कोई सी भी एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज के मैक्स रेप पता है, मैक्स रेप मतलब मैक्सिमम रेपिटेशंस, एंड ये मेरे केस में पुलअप्स थे, तो मैंने जब अपने मैक्सिमम रेप्स के टेस्ट किए तो 6-7 इससे ऊपर जा ही नहीं रहे थे। ओके, सो नाउ दैट यू नो द मैक्सिमम रेपिटेशंस ऑफ द एक्सरसाइज यू वांट टू इंक्रीज द रेप्स ऑफ, टेक 20-35% ऑफ द रेप्स ऑफ दैट एक्सरसाइज एंड परफॉर्म दैट मच अमाउंट ऑफ रेप एवरी मिनट ऑन द मिनट। अब इसका बेसिकली ये मतलब है कि जब भी तुम उस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को ट्रेन करने जाओ तुम्हें उसके टोटल 10 सेट लेने हैं एंड एवरी सेट इज ऑफ 1 मिनट। बेसिकली तुम्हें 1 मिनट मिलेगा उस 20-35% रेप रेंज के लिए। जैसे कि मेरे 6 पुलअप्स थे तो मैंने उसका 20-35% रेप रेंज का मैंने निकाला, तो वो हुआ 2 रेप्स एंड मुझे 1 मिनट में 2 रेप्स मारने हैं। 2 रेप्स मैंने जैसे ही मार लिए, जो बचा हुआ मिनट था अब वो मेरा रेस्ट में जाएगा एंड जैसे ही दूसरा मिनट शुरू होगा मुझे फिर से उतने ही रेप्स मारने हैं उस एक्सरसाइज के, मतलब 2 पुलअप्स के रेप्स। ऐसे ही मुझे 10 बार रिपीट करना है 10 मिनट के लिए। एक बार मैं फिर से समझा दूं, तुमने अपने मैक्सिमम रेप्स के 20-30% निकाले एंड उन रेप्स को हर मिनट किया 10 मिनट के लिए। जो भी तुम्हारा बचा हुआ टाइम था वो रेस्ट में जाता है। अब इसमें प्रोग्रेसिवली ओवरलोड करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इनके साथ मैं कुछ बोनस टिप्स भी देना चाहूँगा। देखो, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि तुम्हारा जो रैप का अमाउंट है वो इंक्रीज़ ना हो पा रहा हो। सबसे पहले तो रीज़न है कि तुम प्रोग्रेसिवली ओवरलोड नहीं कर रहे हो। प्रोग्रेसिव ओवरलोड में तुम अपने सेट्स, रेप्स, अपने रेस्ट के टाइमिंग को भी चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट मिस्टेक है ग्रिप लिमिटेशंस। अगर मान लो पुलअप्स की बात करते हैं, चलो पुलअप्स में अगर तुम्हारे इंक्रीज़ नहीं हो पा रहे हैं रेप्स, तो इसका एक छोटा सा रीज़न ये भी हो सकता है कि तुम्हारी जो ग्रिप है बार पे वो प्रॉपर नहीं है। मेरा मतलब है कि तुम या तो सिर्फ फिंगर्स को यूज़ कर रहे हो बार पकड़ने के लिए, या तो जो तुम्हारा बार है या तो वो बहुत छोटा है, या तो वो बहुत पतला है, या तो बहुत स्लिपरी है। So these were the tips. I hope you found it helpful. We'll see you in the next one. Bye.